प्रणाम। मैं पंखुड़ी आचार्य आज आप लोगों के जैसे कि मैं आप लोगों को डाली थी कि स्त्रियों को गर्भपात कैसे होता है। तो इनका मूल कारण क्या है, क्योंकि अक्सर हमारे सनातन धर्मों में ज़्यादा करके लोग बच्चे के लिए ही परेशान होते हैं, क्योंकि किसी किसी को ये होता है कि बच्चे होते ही नहीं हैं और वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं और दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं और उनको ये समाधान कहीं पे भी नहीं मिलता है। और अक्सर तो ज़्यादातर लोग दवा भी कराते हैं लेकिन उनसे भी सुधार नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि मैं जो उपाय बता देती हूँ। पहले मैं बताती हूँ कि स्त्रियों को गर्भपात होता क्यों है। तो गर्भपात का मतलब है कि गर्भ में बच्चे नहीं टिकना। तो उनका एक ही कारण होता है, पूर्व जन्म का प्रारब्ध। पूर्व जन्म में आप अगर किसी के बच्चे को देख करके लात मारोगे, किसी के बच्चे को देख के ईर्ष्या करोगे, किसी के बच्चे को आप अपना बच्चा समझकर नहीं रखोगे, कोई बच्चा पूर्व जन्म में अगर जा रहा है उनको देखकर आप क्रोधित रहोगे, किसी को ज़्यादा बेटे हैं उनको देख करके आप क्रोधित रहोगे, तो ये सर्व पूर्व जन्म की प्रारब्ध अगले जन्म में हम लोगों को मनुष्यों में मिलता है। क्योंकि ऐसे इंसानों को बच्चे नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पूर्व जन्म की प्रारब्ध होता है। और ये अक्सर देखने को मिलता है कि कोई कटुक वचन बोल करके बच्चे को क्रोधित कर देता है, बच्चे को बहुत सारे माँ को भी क्रोधित कर देती है कटुक वचन के साथ। तो इन्हीं सब के कारण है कि बच्चे नहीं होते हैं। और अक्सर बहुत महिलाओं को ये देखते होंगे कि नहीं उनके बच्चे पर बच्चे होते जा रहे हैं, उनको कोई दवा और कोई किसी चीज़ की कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं, नॉर्मल डिलीवरी हो जा रहा है। मैंने ये सब उनके पूर्व जन्म की प्रारब्ध है, क्योंकि वैसे इंसान किसी दूसरे के बच्चे को देखकर कभी नफरत नहीं करता और नहीं किसी के बच्चे को भला बुरा कर करके उनके कटुक अपनी वाणियों से उनको क्रोधित और उनको ईर्ष्या पहुंचाता है। हाँ, अपने बच्चे गलती करें तो उन पर डांटना मारना ये अलग की बात है, अलग की समस्या है। लेकिन ऐसी इंसानों को जो दूसरे को बच्चों को देखकर जलन करता है वो अगले जन्म में बाज कहलाती हैं। और ये बाज इसलिए कहलाती है कि उनके ये कर्मों का फल होता है। तो अगर पूर्व जन्म की आप प्रारब्धों को नष्ट करना चाहते हैं, आपके किस्मत में बच्चे नहीं हैं, आप बच्चे लाना चाहते हो, तो इसके लिए क्या करना है। इसके लिए आपके अकौन का जो पौधा होता है उस अकौन के पौधे को आपको जल देना है हर रोज़ यानी सूर्योदय से पहले अकौन के पौधे को आप गणेश भगवान के स्मरण करते हुए आप उनको गणेश जी का कोई भी मंत्र से उच्चारण करते हुए आप गणेश जी का ध्यान धरते हुए आप अकौन का, जिसको आंकड़े भी कहते हैं और अलग अलग शब्दों में अलग अलग भाषाओं में उनका नाम दिया गया हुआ है, अकौन का पौधे को आप जल चढ़ाइए। इससे आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध खत्म होगा और गणेश भगवान की कृपा से आपके एक बच्चे जरूर होंगे। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर कोई अकौन का पौधा होता है वो बहुत ही पुराना है, बहुत ज़्यादा साल पुराना है, उनको आप मिट्टी से खनोगे, उनको उखाड़ोगे तो आपको गणेश भगवान की आकृति की तरह आपको उसमें जड़ें निकलेंगी। क्योंकि जड़ें जब अंदर से निकाली जाएंगी तो उसमें आप लोगों को देख लीजिएगा, अगर वो जड़ निकलेगी तो गणेश भगवान की आकृति की तरह निकलेगी, यानी कि वो गणेश भगवान ही होते हैं जो अकौन का पौधा होता है। इसीलिए उनको शिव जी को भी बहुत प्रिय है और शिव जी के उनके फल फूल उनके पत्ते भी चढ़ते हैं शिवलिंग पर। तो
अकौन के पौधे को आप अगर जल देते हो, अगर हो सके बहुत सारा पुराना अगर पौधा है आपके नज़रों में, उनको अगर आप खन के लाते हो और लाने के बाद अपने घर में विधिवत स्थापित करते हो और उनको अगर पूजा करते हो, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपके किस्मत में बच्चे नहीं भी होंगे तो भी बच्चा होगा। लेकिन उनको विधिवत पूजा करने के बाद आपको पाठ क्या करना है सो आपको मैं बताती हूँ, जो आपके पूर्व जन्मों को प्रारब्धों को नष्ट करेगा। और आपके किस्मत में बच्चे नहीं भी हैं तो 100% है कि बच्चे आएंगे और आपके किस्मत में आपके घर में भी एक नन्हा मुन्हा बच्चा खेलेगा। तो उन आंकड़े का जो पौधा आप खन के लाइएगा, उनको नहला धुला के विधिवत पूजा कीजिएगा। और उनको अगर स्त्रियां करती हैं तो स्त्रियां अगर अपने से करती हैं तो उनको 21 दिन तक हरिवंश पुराण का पाठ लगातार करना होगा। अगर आप पुरुष हैं और पुरुष चाहते हैं कि नहीं मैं करूँगा, तो आपको हरिवंश पुराण का पाठ आपको 44 दिनों तक लगातार सुबह शाम करना है। और आप अगर पति और पत्नी दोनों मिलकर अगर इस पाठ को करते हैं तो सोने पर सुहागा होगा, क्योंकि ये स्त्रियां करती है तो स्त्रियों के पूर्व जन्म का प्रारब्ध नष्ट होगा और नष्ट होने के तत्पश्चात आपको ये बच्चे होंगे। अगर आप पुरुष हैं, पुरुष करते हैं तो पुरुष के पूर्व जन्म को प्रारब्धों को लेकर के उनको बच्चे होंगे। लेकिन अगर दोनों इंसान करते हैं, एक साथ करते हैं, तो दोनों इंसानों का पूर्व जन्म के प्रारब्ध खत्म होगा और आपके घर में नन्हा मुन्हा बालक एक बहुत जल्दी आएगा। और मैं जान लूँ कि अगर बच्चे आए, कोई भी बच्चा हो, आपको ज़्यादातर खुश नहीं होना है, क्योंकि लोगों को देखते हैं कि अक्सर बर्थडे मनाते हैं तो उसमें जो मोमबत्तियां होती हैं उनको बुझा देते हैं। तो कभी भी दीप बुझना नहीं चाहिए। दीप बुझने का मतलब होता है कि कुल का बुझना। ठीक है, आपका मन है, आपका खुशी है, आप बर्थडे मना रहे हो, आप केक काट रहे हो, अन्य तरह की बातें आप कर रहे हो, तो उसमें एक सावधानियाँ, आप केक काट भी सकते हैं, बर्थडे मना भी सकते हैं, लेकिन उसमें जो मोमबत्तियाँ, जो दीप आप प्रज्वलित करेंगे, उस दीप को आपको बुताना नहीं है, अलग साइड में रख दीजिए या उसी के बगल में से आप उसको काट के बर्थडे मना सकते हैं। लेकिन हाँ, कभी भी बर्थडे मनाने के समय दीप को बुझाना नहीं चाहिए, क्योंकि हर बढ़ते उम्र के साथ अगर दीप बुझाते हैं तो आपका बढ़ने के बजाय उतना आयु कम होता है। और दीप प्रज्वलित करने का मतलब होता है कि कुल का प्रज्वलित करना, यानी वंश का प्रज्वलित करना, वंश आगे बढ़े। इसके लिए इंसान को देखिएगा हर तरह का दीप प्रज्वलित करता है, अन्य तरह की प्रज्वलित करती हैं। और अगर आप दीप बुझाते हैं तो कुल का नाश होता है और कुल बुझता है। इसीलिए कभी भी भूल करके बर्थडे में मोमबत्तियों को फूंक मार के दीप को नहीं बुझाना चाहिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो पर। और आज अमावस्या है और अमावस्या को लेकर के मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ, कल ज़रूर बनाऊँगी। और आपको मैं बता दूँ कि फिर मिलूँगी बहुत ही सुंदर और दामेदार वीडियो के साथ। आप अगर वीडियो देख भी लेंगे ना तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये 100% बातें सत्य हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो भी लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा, और ना भी अच्छी लगे तो भी लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आप में ये करने में आपका कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि न चवन्नी भर का पैसा आप लोगों को खर्च नहीं होगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने में। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली।